आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह साफ़ात हम कर रहे हैं, रुकू नंबर 5 लास्ट रुकू है इस सूरत का, पारा नंबर 23 है और आयत नंबर 139 से देखें। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहम फ़कान मिनल मुदहज़ीन फ़अल्तक़महुल हूतु व हुवा मुलीम फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन लबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून फ़नबज़नाहु बिलअराई व हुवा सकीम व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन व अरसलनाहु इला मियतिन अल्फ़ि औ यज़ीदून फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन। तर्जुमे को देखें। और बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे, जबकि भाग कर भरी हुई कश्ती के पास पहुँचे। सो यूनुस अलैहिस्सलाम शरीके कुर्रा हुए तो यही मुल्ज़िम ठहरे। फिर इनको मछली ने साबित निगल लिया और ये अपने को मलामत कर रहे थे। सो अगर वो उस वक्त तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक उसी के पेट में रहते। सो हमने उनको एक मैदान में डाल दिया और वो इस वक्त कमज़ोर थे और हमने उन पर एक बेलदार दरख्त भी उगा दिया और हमने उनको 1 लाख या इससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा था। फिर वो लोग ईमान ले आए थे तो हमने उनको एक ज़माने तक ऐश दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ से अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा दोबारा से मुख्तसरन आ रहा है। जो अंबिया बनी इसराइल में से हैं, अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत पर सरफराज फरमाया और अहले नैनवा की रुश्द व हदायत के लिए मामूर फरमाया। वहाँ के लोग जो शिर्क और बुत परस्ती में गिरफ़्तार थे, इनको यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार 7 साल तक नसीहत करते रहे और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। जब अल्लाह का हुक्म आ गया और तीसरी शब हुई तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल खड़े हुए दरियाए फ़रात के किनारे। नहीं, यहाँ पे ये है कि अल्लाह का हुक्म आने का इंतज़ार नहीं किया था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, और वो ख़ुद से ही अपनी बस्ती को छोड़ के दरियाए फ़रात के किनारे पे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने लंगर उठा दिया। रास्ते में तूफ़ानी हवाओं ने कश्ती को आ घेरा और जब कश्ती डगमगाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदे के मुताबिक वो कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कश्ती में कोई ग़ुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक इसको कश्ती से जुदा नहीं किया जाएगा मुश्किल हल नहीं होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो आपको तनबीह हो गई कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बग़ैर इस तरह चला आना पसंद कोई नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को अपने पेट में रख कर इस तरह कि इनके जिस्म को मुतलक गज़ंद ना पहुँचे। ये तेरी ग़ज़ा नहीं है बल्कि तेरा पेट हमने इसका कैद खाना बनाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में ख़ुद को ज़िंदा पाया तो अल्लाह की बारगाह में अपनी इस नदामत का इजहार किया कि वो वही इलाही के इंतज़ार के बग़ैर निकल आए तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। उन्होंने तौबा के कलमात सीखे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर ख़ुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ों को सुना और इनके उज़्र को कबूल किया और मछली को हुक्म दिया कि हमारे पास जो तुम्हारी अमानत है
इसको साहिल पे जाकर बाहर निकाल दो। तो अबू दाऊद की एक हदीस में हज़रत साद बिन नबी वक़ास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में की थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसे जो मुसलमान भी किसी मकसद के लिए पढ़ेगा इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगली आयत को देखें। फस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून अम खलकनल मलाइकता इनासन वहुम शाहिदून। अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून अस्तफ़ल बनाती अलल बनीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून अफला तज़क्करून अम लकुम सुल्तानुन मुबीन। तर्जुमे को देखें। सो इन लोगों से पूछिए, क्या खुदा के लिए तो बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? हाँ, क्या हमने फरिश्तों को औरत बनाया है और वो इनके बनने के वक्त देख रहे थे? खूब सुन लो, वो लोग अपनी सखन तराशी से कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह साहिब औलाद है, और वो यकीनन बिल्कुल झूठे हैं। क्या अल्लाह ताला ने बेटों के मुकाबले में बेटियां ज़्यादा पसंद की? तुमको क्या हो गया? तुम कैसी बुरी बात करते हो? फिर क्या तुम अक्ल और सोच से काम नहीं लेते? हाँ, क्या तुम्हारे पास इस पर कोई वाज़ेह दलील मौजूद है? फ़ातू बिकिताबिकुम इन कुंतुम स्वादिकीन वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहज़रून सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन व इन्नकुम व मा तअबुदून मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन इल्ला मा हुवा सालिल जहीम व मा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। सो तुम अगर इसमें सच्चे हो तो अपनी वो किताब पेश करो। और उन लोगों ने अल्लाह में और जिन्नात में रिश्तेदारी करार दी, और जिन्नात का खुद ये अकीदा है कि उनमें जो काफिर हैं वो अजाब में गिरफ्तार होंगे। अल्लाह उन बातों से पाक है जो जो ये बयान करते हैं, मगर जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं वो अजाब से महफूज रहेंगे। सो तुम और तुम्हारे सारे माबूद खुदा से किसी को नहीं फेर सकते मगर इसी को जो जहन्नुम रसीद होने वाला है। और हम में से यानी मलाइका में से हर एक का एक मुअय्यन दर्जा है, और हम सफ बस्ता खड़े होते हैं और हम पाकी बयान करने में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे देखें, अरब के बाज़ कबाइल का अकीदा था कि फ़रिश्ते नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर इनके इस जाहिलाना अकीदे का जिक्र किया गया। जब इन मुशरिकीन से पूछा जाता कि फ़रिश्ते अगर अल्लाह की बेटियाँ हैं तो इनकी माएँ कौन हैं, तो जवाब में बड़े बड़े जिन्नात की लड़कियों को बतलाते। इस तरह नाउज़ुबिल्लाह मुशरिकीन ने खुदा का रिश्ता जिनों और फरिश्तों दोनों से जोड़ दिया। इसलिए इन आयात में दोनों यानी जिन्नात और फरिश्तों का जिक्र किया गया और मुशरिकीन अरब की इन अहमकाना अकायद का रद्द फरमाया गया, और बताया गया कि इन अहमकों से कोई पूछे कि इतनी बड़ी अजमत और कुदरत वाला खुदा अपने लिए औलाद भी तजवीज़ करता है, माज़अल्लाह तो बेटियां, और तुमको बेटे देता है। खुलासा ये कि शिर्क की कबाहत और मुशरिकीन की जहालत और हमाकत यहाँ ज़ाहिर की गई कि वो अल्लाह ताला के बारे में कैसे बहतान बांधते हैं। मसलन अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और बेटियां नापसंद करते हैं, हत्ता कि इनको ज़िंदा दरगू कर देते हैं, और खुदा के लिए माज़अल्लाह बेटियां पसंद करते हैं। वे फरिश्तों को मुअन्नस यानी औरतें करार देते हैं, और अल्लाह ताला को माज़अल्लाह साहिब औलाद करार देते हैं, और जिन्नात को अल्लाह ताला के दरमियान रिश्ता ठहराया, और ज़रा ख्याल नहीं किया कि कितनी बेवकूफ़ाना बात ये कहते हैं। अगली आयत को देखें। व इन कानू लयक़ूलून लौ अन्न इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुख़लसीन फ़कफ़रू बिही फ़सौफ़ यअलमून वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल
यहसुरून व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून। और ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास कोई नसीहत की किताब पहले लोगों की किताबों के तौर पर आती तो हम अल्लाह के ख़ास बंदे होते। फिर ये लोग इसका इनकार करने लगे, सो खैर अब इनको इसका अंजाम मालूम हुआ जाता है। और हमारे ख़ास बंदों यानी पैगंबरों के लिए हमारा ये कौल पहले ही से मुकर्रर हो चुका कि बेशक वही गालिब किए जाएंगे, और हमारा तो कायदा आम है कि हमारा ही लश्कर गालिब रहता है। तो आप तसल्ली रखिए, थोड़े ज़माने तक सब्र कीजिए और उनकी मुखालफत और ईज़ा रसानी का ख्याल ना कीजिए। अफ़बिहाज़ा बिना यस्ताजिलून फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फ़साअ सबहुल मुनज़रीन वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिर फसौफ युबसिरून सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ज़रा इनको देखते रहिए, सो अनकरीब ये भी देख लेंगे कि हमारा अज़ाब का तकाज़ा कर रहे हैं। सो वो अज़ाब जब उनके रूबरू नाजिल होगा, सो वो दिन इन लोगों को जिनको डराया जा चुका था बहुत ही बुरा होगा, टल ना सकेगा। और आप थोड़े ज़माने तक इनका ख्याल ना कीजिए और देखते रहिए कि सो अनकरीब ये भी देख लेंगे आपका रब जो बड़ी अज़मत वाला है इन बातों से पाक है जो ये काफिर बयान करते हैं। और सलाम हो पैगंबरों पर और तमाम तर खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम आलम का परवरदिगार है। इन आयात के ख़ात्मे पर ये जो तालीम दी गई है कि एक मोमिन का काम ये होना चाहिए कि अपने हर मज़मून, हर खिताब और मजलिस का ख़ात्मा अल्लाह ताला की किबरियाई और बुज़ुर्गी और इसकी हम्दो सना पर करे। चुनांचे हदीस में इन ख़ात्मे की 3 आयात में यानी सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को बाद नमाज और ख़त्म मजलिस की फ़जीलत आई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद यहाँ पे नकल किया गया, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार सुना, आप नमाज ख़त्म होने के बाद ये 3 आयात तलावत करते थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद जो नकल किया गया है ये कि जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन इसे भरपूर पैमाने से अजर और सवाब मिले, इसे चाहिए कि अपनी हर मजलिस के आखिर में इन्हीं 3 आयात को पढ़ा करे। तो यहाँ पे इस रुकू से रिलेटेड 2 सवालात हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात तहरीर करें, आयत नंबर 139। दूसरा सवाल है कि आखिरी 3 आयात की तशरीह करें, आयत नंबर 180 से 182 तक। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र और एहसान जिसने अपने फ़ज़ल से कुफ्र व शिर्क से बचाकर हमको ईमान और इस्लाम की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमें इस इनाम और एहसान की कदर शनासी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमको अपने मुख़लिस ताबेदार बंदों में शामिल फ़रमाए। अल्लाह ताला हर तरह की गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए कि बातिल और नफ्स और शैतान का कोई हरबा हम पे न चल सके। अल्लाह ताला हमारे लिए अहले जन्नत में से होना मुक़द्दर फरमाए और अहले नार होने वाले से अल्लाह ताला हमें बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।